नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कोरोना काल के बीच में ही देश में 5 राज्यों में चुनाव होने को है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में ये चुनाव होगा, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं पंजाब और गोवा में एक एक चरण में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होगा, वहीं उत्तराखंड में भी 1 चरण में चुनाव होंगे और ऐसे में 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन कोरोना को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कई ऐसे गाइडलाइन दिए हैं जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना होगा, जैसे कि आप रोड शोज नहीं कर सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते हैं, भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को सख्त हिदायत दी है कि इन सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे में ये भी कहा गया है कि डिजिटल माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, लोगों से संवाद करें ताकि कोरोना न बढ़े। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया है कि 15 जनवरी तक सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। चाहे इन 5 राज्यों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी भी तरीके से लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। अगर उन्हें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो डिजिटल माध्यम से पहुंचाए। वहीं डोर टू डोर कैंपेन की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 आदमी से अधिक वहां डोर टू डोर कैंपेन में भी मौजूद नहीं रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नामांकन के दिन भी जितनी भी पार्टियां हैं वो मात्र 2 व्यक्ति के साथ ही नामांकन करने जाएंगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है उनमें उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 फेज में होंगे चुनाव। 14 फरवरी को पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में मतदान होगा। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण में मतदान होगा, दूसरा फेज 14 फरवरी, तीसरा फेज 20 फरवरी, चौथा फेज 23 फरवरी, 5वां फेज 27 फरवरी, छठा फेज 3 मार्च और 7वां फेज 7 मार्च। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को ही एक चरण में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। मतदान 10 फरवरी से होगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिना किसी बाधा के चुनाव, लोगों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना और कोरोना के बीच लोगों को बचाव करते हुए चुनाव कराना आयोग के सामने ये 3 चुनौतियां हैं। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पोस्टल बैलेट के अलावा दिव्यांगों के लिए पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि महिला वोटर की भागीदारी बढ़ी है। कोरोना नियमों के तहत चुनाव कराए जाएंगे। हर बूथ पर 1250 मतदाता होंगे। 80 साल से अधिक उम्र के लोगों, कोविड मरीजों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगे बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव, विशेषज्ञों और सरकार के साथ कई बैठकें की गई हैं। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यूपी, गोवा समेत अन्य राज्यों में इसे बढ़ाना है। 5 राज्यों में कुल 18.34 करोड़ वोटर हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बैठक की थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानकारी दी। देश में कोविड के हालत को देखते हुए स्पष्ट है कि पहले मतदान केंद्रों पर और फिर मतगणना के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन के बीच पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, जैसा कि इससे पहले अन्य राज्यों में कोविड के दौरान हुए चुनावों में हो चुका है। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर शामिल है। इनमें जिन राज्यों को लेकर सर्वाधिक चर्चा है उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है, जहां इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं।
यूपी में जहां मई में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में मार्च में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। तो ऐसे में साल 2022 में जहां पहले से ही इन 5 राज्यों में चुनावी गतिविधि देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे गाइडलाइन हैं जिनका पालन उन सभी राजनीतिक पार्टियों को करना होगा, ताकि चुनाव भी हो जाए और लोग कोरोना से ज़्यादा संक्रमित न हो, कोरोना से बच पाए। ऐसे में जो भी कोविड प्रोटोकॉल दिया गया है उनका पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और अब आपको बता दें कि आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।